हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल के बारे में। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। तो रेखा और कोण का ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो रेखा और कोण के बारे में हम देखते हैं। रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें ज्योमेट्री का, उसमें हमने आपको बता दिया है कि रेखा और कोण क्या होते हैं। इसकी डिफिनेशंस वगैरह विस्तार से आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइंस एंड एंगल, कोण और रेखा। कोण और रेखा के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसका जो है ब्रश का साइज में थोड़ा इंक्रीज करूँगा ताकि बेस्ट कंटेंट आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लाइंस एंड एंगल की बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा और कोण का जो कॉन्सेप्ट है समांतर रेखाओं में ही लागू होता है। समांतर रेखाओं में ही लागू होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ समांतर रेखाएं क्या होती हैं और असमांतर रेखाएं क्या होती हैं। हम मान लेते हैं समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं समांतर तभी होती हैं। दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, मैं इसको रेड से बना दे रहा हूँ, और एक रेखा ये है। तो दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, इस कंडीशन को भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट जो है न रहे। तो दो रेखाएं जो हैं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं समांतर तभी होती हैं जब उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है हर बिंदु पे बराबर हो। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हर बिंदु पे इनका डिस्टेंस जो है बराबर है कि नहीं है। हर बिंदु पे इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। हर बिंदु पे देखिए डिस्टेंस बराबर है, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। यहाँ आप देख रहे हैं हर बिंदु पे इसकी दूरी क्या है, समान है। असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, असमांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनमें दो असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होती है। उन्हें असमांतर रेखाएं का, जैसे ये वाला देख लीजिए, हर बिंदु पे दूरी इसकी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में बताया हूँ, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ज्योमेट्री वाला, यानी कि ज्योमेट्री की जो जन्म कुंडली है, एक वीडियो डाले हैं, तो आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन करा दिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, लाइन और रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में सबसे पहले हम देखते हैं, इधर मैं बना लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप, हम मान लेते हैं एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींच दिया, फिर यहाँ भी एक रेखा हमने खींच दिया। तो देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहाँ पे हमने जो है टू लाइंस ड्रॉ कर दी, दो रेखाएं ड्रॉ कर दी। अब इसको क्या है, एक तिरछी रेखा है जिसको स्लैंट लाइन बोलते हैं। इसको एक तिरछी रेखा सपोज दैट काट रही है। ये तिरछी रेखा है जिसका नाम हम यल रख देते हैं, जिसका नाम यल है। और दो रेखाएं, पहली रेखा का नाम ए बी है और दूसरी रेखा का नाम क्या है, सी डी है। तो दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं जिनका नाम है ए बी, जिनका नाम हमने क्या रखा है, ए बी। और एक जो रेखा है उसका नाम है सी डी। तो दो रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा जिसका नाम है
एल, जिसको एक तिर्यक रेखा एल काटती है। ये आप तिर्यक रेखा देख लीजिए, एक तिरछी रेखा इसे काट रही है। मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब दो तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पे कितने एंगल बनते हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 तरह के एंगल यहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट। अब 4 तरह के एंगल बनेंगे तो उसका हम नाम रख लेते हैं। 1 कोण 1, इसे हम कह देंगे कोण 2, इसे हम कह देंगे कोण 3, इसे हम कह देंगे कोण 4। ये कोण 4 है, ये क्या है, कोण 5 है, कोण 6 है, और यहाँ पे कोण 7 इसको रख देते हैं, इसको कोण 8। अब इसके आगे कोण रहेगा, सब में ऐसे एंगल रहेगा, यहाँ भी एंगल लगा सकते हैं। तो आप ऐसे नाम रख देंगे। सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं। अब नामकरण करने के बाद हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पे 8 तरह के कोण बन रहे हैं, 8 टाइप के एंगल बनते हैं रेखा और कोण में, 8 तरह के कोण बनते हैं। अब जो है ये 8 तरह के जो कोण बनते हैं उसमें हम करते क्या हैं, उसमें जो है 8 तरह के जो एंगल बनते हैं उसमें हम एक काम करते हैं, उसमें हम एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तरह के एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संगत कोण के बारे में। सबसे पहले हम संगत कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, संगत कोण क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल का, वो है संगत कोण का। जो हमारा टॉपिक है वो है संगत कोण का टॉपिक। संगत कोण के बारे में हम देखेंगे, संगत कोण। तो संगत कोण के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे संगत कोण कौन कौन, किसको किसको हम संगत कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे संगत कोण कौन कौन से। संगत कोण का मतलब साथ साथ, संगत कोण का मतलब यही होता है कि साथ साथ। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं संगत कोण कौन कौन से हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, संगत कोण मतलब साथ साथ। अब संगत कोण में अंतः संगत कोण होंगे और बाह्य संगत कोण होंगे। तो सबसे पहले संगत कोण की हम बात करेंगे, संगत कोण की बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए संगत का मतलब साथ साथ। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है, संगत कोण कौन कौन से हैं। तो ये कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक तिरछी रेखा ये इसको काट रही है। तो यह रेखा, यह एंगल, जो यह एंगल है, यह एंगल और यहाँ पे यह एंगल, दोनों साथ साथ हैं कि नहीं है। पहली बात तो साथ साथ हैं। और यहाँ पे क्या है, ये अंतः संगत कोण इसको कहेंगे, सॉरी इसको बाह्य कोण कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे और इसे अंतः कोण कहेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं और बैक आता हूँ। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है आपके जो एंगल्स बनते हैं, 2 तरह के एंगल्स बनते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अंतः कोण कौन है, ये वाला अंतः कोण है, 2 3 6 5, 2 3 6 5। ये अंदर है कि नहीं इन दोनों रेखाओं के बीच, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अंदर है कि नहीं इन दोनों रेखाओं के बीच, अंदर है ना, तो अंतः कोण। इन दोनों रेखाओं से जो बाहर है उसे हम बाह्य कोण, जैसे कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 8। तो ये बाह्य कोण बोलेंगे, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल, इसको बोलेंगे इंटरनल एंगल, अंतः कोण को। अब हम देखते हैं संगत कोण की बात करते हैं। संगत का मतलब देखिए कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण, यहाँ पे देखिएगा कोण 1 और कोण 8 क्या हैं, संगत कोण है। ये कोण 8 और कोण 1 क्या हैं, संगत कोण है। संगत कोण तो हैं कोण 1 और कोण 8, देखिए साथ साथ हैं कि नहीं है। ये इस रेखा के, यह जो रेखा आ रही है, इस रेखा के
और इन दोनों रेखाओं के एक ही तरफ हैं और साथ साथ हैं। साथ साथ इसीलिए कहेंगे कि अब देखिए इस रेखा के बाहर है, इस रेखा के बाहर है और इस रेखा के एक तरफ है, तो इसे हम संगत कोण का दर्जा दे देंगे। तो यहाँ पे संगत कोण, सबसे पहले संगत कोण, और देखिए यहाँ पे कोण दो, यहाँ पे आपका कोण दो, ये देखिए कोण दो और कोण 5, ये भी संगत कोण होंगे। कोण 2 और कोण 5 ये भी संगत कोण होंगे। लेकिन कोण 2 और कोण 5 क्या होंगे? अंतः संगत कोण होंगे। अब देखिए ये अंदर है कि नहीं है, तो अंतः संगत कोण कहेंगे। और इसको कोण 8 को और कोण 1 को बाह्य संगत कोण कहेंगे। तो अंतः और बाह्य वाला आप समझ लीजिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले संगत कोण को हम देखते हैं कौन कौन से संगत कोण हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2, सॉरी कोण 2 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोण 1 और कोण 1 और कोण 5, कोण 1 कोण 5, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे, अंतर वाले को एक साथ। कोण 1 और कोण 8 और कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5, ये संगत कोण हो जाएंगे। अब इस रेखा के हम इधर देखेंगे, इस वाले साइड की बात करेंगे, इस वाले साइड की हम बात करेंगे। इस वाले साइड पे ध्यान दीजिएगा। इस वाले साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस वाले साइड में यदि हम देखें तो यहाँ पे होगा क्या? कोण 4 और कोण 7 संगत कोण। कोण 4 और कोण 7 संगत कोण। तो कोण 4 और कोण 7, कोण 4 और कोण 7 संगत कोण। और कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 संगत कोण। कोण 3 और कोण 6 संगत तो होंगे लेकिन अंतः संगत होंगे। अब संगत कोण जितने तरह के होते हैं, जितने संगत कोण हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपस में संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए इसमें बताइए कौन कौन सा संगत कोण है और कौन अंतः संगत कोण है और कौन बाह्य संगत कोण है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर वाला दोनों लिखा है, ये जो आपका है ये बाह्य संगत कोण है, और ये जो इसके नीचे हम जो लिखे हैं उसे हम बोलते हैं अंतः संगत कोण। अंतः संगत कोण। तो इस तरह से जो, जैसे यहाँ कोण 1 कोण 8 क्या है? बाह्य है। और कोण 2 और कोण 5 क्या है? अंतः है। ये बाहरी वाला है, ये अंतः वाला है। तो इसे हम संगत कोण कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम देखेंगे। संगत कोण के बाद हम देखेंगे एकांतर कोण। हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के बारे में हम देखेंगे। एकांतर कोण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ड्यू टू फिगर्स। तो फिगर के द्वारा हम लाइन्स एंड एंगल को कैसे, लाइन्स एंड एंगल में हम जो है एकांतर कोण को, अभी हमने संगत कोण देख लिया, अब हम एकांतर कोण की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की बात हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एकांतर कोण किसे कहते हैं? एकांतर, एक धन अंतर, इसको अगर हम दो भागों में ब्रेक कर दें तो हो जाएगा एक प्लस अंतर। इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब दो भागों में तोड़ना। एक अंतर, एकांतर, एक अंतर, एकांतर। अब एकांतर का मतलब ये होता है एक एक के अंतर पे ऐसा एंगल जो एक रेखा के एक साइड हो, दूसरी रेखा के एक साइड हो, यानी कि एक एक के अंतर पे हो। अब देखिए मैं फिगर के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा एकांतर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे एकांतर कोण किसे कहते हैं। ये देखिए कोण 1 संगत कोण हो चाहे एकांतर कोण हो, दोनों सब पेयर में होते हैं। कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण है। अच्छा, इसको एकांतर कोण क्यों कहते हैं? एकांतर कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा जो है, ये जो तिरछी रेखा यल जो रेखा है, तिरछी रेखा जो यल इसको काट रही है, तो जो एकांतर कोण का मतलब ये होता है इस तिरछी रेखा के इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल अगर ले लिया जाए
तो उसे हम कहते हैं एकांतर कोण, उसे हम कहते हैं एकांतर कोण। अब इधर से एक एंगल ले लिया जाए, इधर से एक एंगल ले लिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो इस तरह से आपको एकांतर कोण समझ में आ गया होगा, किसे हम एकांतर कोण का दर्जा देते हैं। यानी कि जो तिरछी रेखा के अगल बगल में, अदर साइड में, अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है, विपरीत दिशा में जो एंगल्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं एकांतर कोण, उन्हें हमें एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे एकांतर कोण मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, देखिए कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण, और फिर यहाँ पे कोण 4 और कोण 8 एकांतर कोण, कोण 4 और कोण 8 एकांतर कोण। तो इतने तरह के एकांतर कोण आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं एकांतर कोण कौन कौन है। कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। तो स्टूडेंट, ये जो है एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और क्या होगा एकांतर कोण? यहाँ पे देखिए कोण 3, यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8, ये कोण 3 और कोण 8, ये भी तो एकांतर होंगे। तो कोण 3 और कोण 8 भी क्या हो जाएंगे? एकांतर हो जाएंगे। और इधर हम देखेंगे, इधर देखिए तो कोण 2 और कोण 7, कोण 2 और कोण 7, तो कोण 2 और कोण 7 ये भी क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। तो इसे हम जो है इन सारे एंगल्स को हम एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि एक एक के अंतर पे जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये भी एकांतर कोण है। कोण 3, ये कोण 3 और कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8 ये एकांतर कोण है। यहाँ पे कोण 3 देख लीजिए और यहाँ पे कोण 8, तो इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस तरह से आप जो है एकांतर कोण को फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन्स एंड एंगल में। अब हम आगे देखते हैं, आगे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे संगत कोण देख लिए, एकांतर कोण देख लिए। अब हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम देखेंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? मैं यहाँ पे जो है कुछ इरेज कर देता हूँ, फिगर जो है साफ कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखेंगे। शीर्षाभिमुख कोण से आप क्या समझते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अपोजिट एंगल, यहाँ अपोजिट एंगल देखेंगे उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण में क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। यानी कि अगर आप ऐसे क्रॉस बनाएंगे, जहाँ पर इसका बहुत सारा तरीका है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारा मेथड है। अगर आप ऐसे क्रॉस बना देंगे जहाँ पर तिर्यक रेखा काट रही है, समांतर रेखाओं को जहाँ पे तिर्यक रेखा काट रही है, यदि उस पर ऐसे क्रॉस बना देंगे तो क्रॉस में यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, वो सब शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। ऊपर और नीचे दोनों कंडीशन में। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हमने इसको काट दिया, ऐसे आप काटे, ऐसे काटे तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए कोण 1 यहाँ मिल रहा है इसके शीर्ष पे, और इसके शीर्ष पे कोण 3 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? कोण 4 और कोण 2 मिल रहा है। तो कोण 2 और कोण 4 भी क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस आप बना दीजिएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कोण 5 और कोण 7 क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ क्या मिल रहा है? कोण 8 और यहाँ पे इस कोण का नाम हमें क्या रखा था? 6 है। तो यहाँ पे कोण 8 और यानी कि कोण 8 और कोण 6, ये 6 है कोण 6 क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो इस तरह से आप
बहुत ही आसानी से शीर्षाभिमुख कोण को फाइंड आउट कर सकते हैं लाइंस एंड एंगल में। तो अभी हमने जो है आपको संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने बता दिया। तो यहाँ से आप देख ले सकते हैं कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 5 और कोण 7, कोण 8 और कोण 6, वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं और निकटवर्ती होते हैं। निकटवर्ती, ये भी समझेंगे। निकटवर्ती विपरीत कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब हम आते हैं कुछ और इसमें टॉपिक्स, कुछ और सिचुएशंस बनते हैं इसमें, कुछ और कंडीशंस बनते हैं, उन कंडीशन को हम देखेंगे। अब कुछ और कंडीशंस बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मैं फिगर को फिर से इरेज करने के बाद फिर से बना लेता हूँ, उसके बाद जो है हम देखेंगे। यहाँ पर हमने फिर से एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है छोटा सा डायग्राम, फिर से बना लेते हैं। और इसको तिरछी रेखा एक यल काट रही है, ठीक। इस रेखा का नाम, इसका नाम AB है, इसका नाम CD है। अब यहाँ पे एक कंडीशंस बनता है जिस पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसका नाम है आपका रैखिक युग्म। इसका नाम है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म के बारे में हम देखेंगे। रैखिक युग्म क्या होते हैं? लीनियर पेयर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब रैखिक युग्म किसे कहते हैं? अब रैखिक युग्म इसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन्स एंड एंगल में, यदि ऐसा एक रेखा है और इस पे एक ऐसी तिरछी रेखा है, तो इसे ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रेखा है और ये रेखा है, तो ये क्या बन रहा है? रैखिक युग्म। ये रेखा है और ये रेखा है, तो यहाँ क्या बन रहा है? रैखिक युग्म। यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। अब इसको यदि हम अलग कर दें, अलग तरीके से नज़रिए से देखें, बस इसको हम देखेंगे, एक एक लाइन को, एक रेखा को देखेंगे और एक तिरछी रेखा को यदि हम ध्यान में दें, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दो तरह के एंगल बनेंगे। यहाँ पे दो तरह के एंगल कौन बनेंगे? एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो इसे हम कह देंगे कोण 1 और इसे हम कह देते हैं कोण 2। तो यहाँ पे इसे ही रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म का पूछा जाता है दो रैखिक युग्म के कोणों का योग, यानी कि दो रैखिक युग्मों का जो जोड़ होता है, यानी कि रैखिक युग्म का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। यानी कि दो रैखिक युग्मों का जो मान होता है वो कितना होता है? अब रैखिक युग्म कह रहे हैं तो दो कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रैखिक युग्म का मान आप कह सकते हैं। रैखिक युग्म का मान जो होता है कितना होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे रैखिक युग्म का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे बता देंगे रैखिक युग्म का मान 180 होता है। अब देखिए लाइन्स एंड एंगल में रैखिक युग्म कहाँ कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, ये रैखिक युग्म बन रहा है और एक ये रैखिक युग्म बन रहा है। तो लाइन्स एंड एंगल में दो तरह के रैखिक युग्म बनते हैं, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ। और इसी को मैंने जो है, हमने जो है इसी चीज़ को हमने यहाँ पे काट के आपको दिखाया है। तो ये रैखिक युग्म होते हैं, कोण 1 और कोण 2। तो इसे हम रैखिक युग्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर रैखिक युग्म का मान जो होता है 180 अंश होता है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फिर से है, एक सिचुएशंस और बनता है इसमें, एक कंडीशंस और बनता है, उसको हम देखेंगे। कंडीशन ये है इसमें अंतःकोण के बारे में। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, यदि उनको एक तिरछी रेखा यल काट रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होते हैं, चार तरह के अंतःकोण बनते हैं। वो कौन कौन है? यहाँ पे देखिए ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4। तो ये चार अंतःकोण किस लिए हैं? क्योंकि ये दो रेखा है और इसके बीचों बीच में जो जितने भी एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं अंतःकोण। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःकोण, इंटरनल एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनल एंगल। अब देखिए यहाँ पे चार तरह के कोण बन रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि दो सम्मुख अंतःकोणों का जो योग होता है 180 होता है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कोण 1 मान लेते हैं अंतःकोण को,
ऐसे कोण 2, ऐसे कोण 3 मान लेता हूँ, इसे कोण 4 मान लेता हूँ, कोण 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो सम्मुख अंतःकोणों का दो सम्मुख अंतःकोणों का जो योग होता है वो भी 180 अंश होता है। यानी कि फिगर में देख लीजिएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 का मान भी होगा आपका 180 अंश, और 180 अंश होगा। और यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 का मान भी जो है 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि दो अंतःकोणों का जो मान होता है वो भी कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इन दोनों का योग 180 होगा, और इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आते हैं। इस तरह से आप जो है लाइन्स एंड एंगल को एकदम डिटेल में समझ गए, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला नहीं है। तो इसमें हमने आपको अंतःकोण का जो है दो चीज़ बताया। रैखिक युग्म का मान भी जो होता है 180 अंश होता है, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके बीच बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। अब यहाँ पे अंतःकोण ये भी है, क्या इन दोनों का मान 180 अंश होगा? तो इन दोनों का मान भी 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी क्या है, यहाँ पर ऐसे भी 180 अंश बन रहा है। क्यों 180 होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी 180 अंश होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, और कोण 3 धन कोण 4 बराबर भी 180 अंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। यानी कि जितने तरह के अंतःकोण होते हैं लाइन्स एंड एंगल में, 4 तरह के, उनके जो है दो कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। यानी कि रैखिक युग्म के अंदर जो दो एंगल्स बनते हैं, अंतःकोण जो बनते हैं, जितने भी अंतःकोण बनते हैं उनका योग जो होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये और ये, यानी कि कोण 1 और कोण 2, ये भी दोनों एंगल तो अंतःकोण हैं, ये दोनों। तो इन दोनों का मान भी 180 अंश होगा। क्यों? कैसे आया? तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोण 3 और कोण 4 दोनों अंतःकोण हैं, तो इन दोनों का मान भी 180 अंश होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अंतःकोणों का जो मान होता है रेखा और कोण में, अंतःकोण जितने भी बनते हैं सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, दो अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। अब इसको कैसे करेंगे? तो ये तो रूल है, ये अंतःकोण और ये अंतःकोण, इन दोनों अंतःकोणों का मान, आमने सामने वाले जो अंतःकोण हैं, जो आमने सामने वाले अंतःकोण हैं उनका भी मान जो है, उनका भी जो मान है 180 अंश होगा, और जो पास पास हैं ऐसे ऐसे, उनका भी मान जो है 180 अंश होगा। यहाँ हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप जो है लाइन्स एंड एंगल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप 2-3 बार चला के देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंडीशंस समझ में आ जाएंगे और सवाल हल हो जाएंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।